हेलो क्लास, सुन पा रहे हैं सभी? हेलो क्लास, सुन पा रहे हैं सभी? Yes, sir. ओके ओके ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। A prescription which bears BEARS, which bears narcotic drug, NARCOTIC, नार्कोटिक ड्रग। ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जिसमें नार्कोटिक ड्रग लिखी गई हो। A prescription which bears narcotic drug or any habit forming drug, or any habit, HABIT, habit forming FORMING, habit forming drug require date। कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जिस पे नार्कोटिक या ऐसी कोई भी ड्रग जिसके आप हैबिचुअल या जिसके आप आदी हो सकते हो, जैसे नींद की दवाई होती हैं। फिर अगर कोई नींद की दवाई प्रॉपर लेता रहे तो उसको बिना नींद की दवाई गोली खाए फिर नींद नहीं आती, तो इसको बोलते हैं हैबिचुअल ड्रग्स। ठीक है, कि उनकी हमें हैबिट पड़ चुकी है। ठीक है, तो जो भी इस तरह की नार्कोटिक और आपकी हैबिचुअल ड्रग होती हैं उनके ऊपर डेट जरूर लिखी होनी चाहिए ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। ठीक है, सेकंड लिखिए, नेम, एज एंड सेक्स। नेम, एज एंड सेक्स। लिखिए, इट इज नेसेसरी NECESSARY, it is necessary to find the identity of person, भाई अगर आपके पास किसी का नाम है, उसकी उम्र है, उसका मेल है फीमेल है, पता है आपको, उसका एड्रेस है, तो आपको बड़ी आसानी होगी उस पर्सन के बारे में पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं कि यह आवश्यक होता है किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी जानने के लिए। IDENTITY, आइडेंटिटी जानने के लिए। एज एंड सेक्स help the pharmacist to prescribe a dose, अर्थात जो आपका एज और सेक्स होता है, ठीक है, जो उसमें लिखते हैं कि उसकी उम्र कितनी है, उसका मेल है फीमेल है, ये लिखते हैं। ठीक है, उससे फार्मासिस्ट को क्या बेनिफिट या क्या हेल्प मिलेगी? क्या सपोज कोई बच्चा है,
एज में तो एज आएगी 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। अब 2 साल का तो बच्चा होगा वो, 20-30 साल का तो आप एडल्ट बोल सकते हो, यंग पर्सन हो चुका है, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा नॉर्मल हमारे से कम डोज खाएगा, ठीक है। अगर आप उसको हाई डोज दे दोगे, हाई डोज दे दोगे तो उसको एंगल्फ नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जबकि एडल्ट डोज ले सकता है अच्छी खासी, ठीक है। तो फार्मासिस्ट को मदद मिल जाती है, अच्छा ये बच्चा है तो इसको इतनी डोज दी जाएगी, ये एडल्ट है, ठीक है, या ये बूढ़ा हो चुका है तो इसको इतनी डोज दे दी जाएगी, ठीक है। थर्ड लिखिए, सुपरस्क्रिप्शन, SUPER, SUPER सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। दो टॉपिक, दो पार्ट्स हुए हैं। प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया आपने क्या क्या होता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के आपने दो पार्ट्स लिख लिए। फर्स्ट क्या, डेट, ठीक है। सेकंड नेम, एज एंड सेक्स। किसी को यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो बताइए, 1 बाय 1। नो सर, नो सर। आ गया है समझ? यस सर। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी, एनीवन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? हिंदी, इंग्लिश, किसी भी चीज में बता सकते हैं आप। हाँ हाँ, 1 बाय 1 बताइए। ऐसा ऑर्डर होता है जो खाली सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका एक ऐसा ऑर्डर होता है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, एज अ डेंटिस्ट, वेटनरिस्ट, फार्मासिस्ट, ठीक है, कोई भी लाइसेंस पर्सन, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है ये, ठीक है। लैटिन टर्म इसमें यूज़ हो सकती हैं आपकी, ठीक है। फिर आपने देखा इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स के हमने नाम लिख लिए थे, बट हमने देखा डेट, डेट से बेनिफिट क्या होता है, डेट से आपको आप सीधा उसी डेट में जाएंगे और पेशेंट का ब्यौरा आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। नारकोटिक और हैबिचुअल ड्रग में ज़रूर होना चाहिए आपकी डेट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेकंड आपका एज, सेक्स एंड एड्रेस, ठीक है। जिससे क्या बेनिफिट मिलता है फार्मासिस्ट को, कि सपोज बच्चा है, बड़ा है, तो वो उसको उस हिसाब से आपके डोज देगा, ठीक है। अब अटेंडेंस ले लेते हैं, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अब्दुल कादिर नहीं है, सत्तार, अभिषेक, अभिषेक, अफनान,